अस्सलाम वालेकुम। कड़वी हकीकत टीवी के मौसूस दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। मुझे बकरा चाहिए साइम जमाल, मुझे बकरा चाहिए। इस ईद पे हर हाल में 8 साल अर्शमान ने चिल्लाते हुए अपनी अम्मी जान से कहा, जब से दादा दादी हमसे अलग हो गए हैं अब कुर्बानी करते ही नहीं है। मेरे सब दोस्तों के घर हर साल कुर्बानी होती है, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। अच्छा बेटा, मैं इस बार पूरी कोशिश करूंगी तेरे अब्बू को कायल करने की, लेकिन वो किसी की कहाँ सुनते हैं। इतनी कंजूसी अच्छी बात नहीं है। उसके इन हरकतों की वजह से उनके माँ अब्बा अलग हो गए ताकि उसको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो। हालांकि इस साल फसल भी अच्छी हुई है और सब्जी का कारोबार भी अच्छा जा रहा है। सब्जी मंडी में इस बार तेरे अब्बू की काफ़ी सब्जी गई है और अच्छे दामों फरोख्त हुई। कल ही तुम्हारे मामू का फ़ोन आया था कि इस बार तो भाई साहब के बारे न्यारे हो गए, मगर हमारे हालात पता नहीं कब तब्दील होंगे। अर्शमान गोया हुआ। अर्शमान के वालिद की ज़मीन भी थी और सब्जी करियाना की शॉप भी थी, लेकिन उसकी फितरत पर ले दर्जे की लालची थी। हर वक्त अर्शमान के मामू लोगों से अपनी घरेलू ज़रूरियात पूरी करवाता रहता। अपनी बीवी नूरीन को खर्चा ना देना और वो मजबूर होकर भाइयों से खर्चा लेकर आती है। अम्मी आप मामू से कहें वो हमें बकरा ले दे। बेटा, उनके पहले ही मुझ पर इतने सनात है, मेरी हिम्मत नहीं हो रही, लेकिन मैं कोशिश करूँगी। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। अल्लाह तुम्हारे बाबा को हिदायत दे। ये दुनिया का माल दुनिया में ही रह जाना। मुल्क के हालात कैसे हुए पड़े हैं, कैसी कैसी आफात से दुनिया दो चार है, मगर मजाल है इस ढीठ आदमी पे कोई असर हो। नौरीन ने अर्शमान के जिद को मद्देनजर रखते हुए फैसला किया कि भाइयों के पास जाती हूँ कि इस बार पैसे ना दे बल्कि कोई मुनासिब सा बकरा ले दे, क्योंकि पैसे बहाने से उसका शोहर उससे ले लेता। चुनांचे वो अपने दोनों बच्चों अर्शमान और अरहा को लेकर अपने मेके गई। भाभी, दरअसल मैं भाईजान से मिलने आई हूँ, ईद में चंद दिन रह गए हैं। वैसे तो हर साल मुझे सब भाई टाइम से ईद भिजवा देते हैं, मगर इस बार शायद मसरूफियत की वजह से अभी भाइयों ने ईद नहीं भिजवाई। अभी भाभी बच्चे इस बार जिद कर रहे हैं कि हमें बकरा लेना है। मैंने उनको बहुत समझाया है मगर ये नहीं मान रहे। हमारे अपने बच्चे हैं, इतनी महंगाई है और अभी मैंने अपनी छोटी बहन की शादी की है। हम चाचा साथ कसस भी हैं, शुरू से एक ही घर में रहे। अम्मा के इंतकाल के बाद हुरिया को मैंने अपनी बहन से ज्यादा बेटी बनकर पाला और उसकी शादी अच्छे घराने में की ताकि उसको महसूस ना हो कि उसकी माँ नहीं है। इसलिए अब अपने शोहर को अपने काबू में करो और अपने खर्चात खुद पूरे किया करो। हमें बख्श दो बहन। अब इसके इल्तिजा के बरक्स भाभी ने जिस हकारत से जवाब दिया, नौरीन का दिल चाहा जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। बड़ी भाभी की आवाज़ सुनकर छोटी भाभी भी आ गई और वो भी बोलना शुरू हो गई। हालांकि वो जॉब करती थी लेकिन दिल की बहुत छोटी थी। दोनों भाभीियों का बहुत गुठ जोड़ था, लेकिन नौरीन के भाई अच्छे थे। उन्होंने नौरीन को कभी किसी बात का दाना नहीं दिया। नौरीन के भतीजे आहान ने उनके सारी गुफ्तगू सुनी और उसका दिल अपनी माँ और चाची से बहुत जला और अपने फप्पो बहुत तरस आया। जैसे आहान पे उसकी माँ की नजर पड़ी तो फौरन मौसो बदला और नौरीन से कहा, अच्छा तुम्हारे भाई आएंगे तो मैं उनसे बात करूंगी। नौरीन ने अपने बच्चों को समझाया और दोबारा भाई की तरफ ना जाने का अब्द कर लिया। उसके दोनों बच्चे बेचारे सब्र कर के चुप होकर रह गए। ईद से एक दिन पहले भाभी अपने बेटे आहान के साथ नौरीन के घर आई और रस्मा चंद हजारों नौरीन को थमा दिए कि बच्चों और अपने लिए कपड़े ले लेना, लेकिन नौरीन ने लेने से इनकार कर दिया। आहान ये सूरत हाल देखकर बहुत परेशान हुआ। भाभी ने घर आकर ये बात सबसे छुपा ली। अगले दिन ईद थी और ये सारी सूरत हाल की अपने शौहर को हवा तक ना लगने दी और कहा कि भाई नौरीन के हालात तो अब काफ़ी बेहतर हो गए हैं। उसके शौहर को अकल आ गई है। भाई सुनकर मुतमईन हो गया। आज ईद उल अज़हा का मुबारक दिन था। बच्चों ने कुर्बानी के जानवरों को बहुत सजाया हुआ था। उनके पाँव में घुंघरू बांधे हुए थे। हर तरफ खुशी का समा था। ईद नमाज के बाद के सामने आकर कुर्बानियाँ करते फिर गोश्त की तकसीम का सिलसिला शुरू हो गया। बड़ी भाभी ने सबसे पहले अपनी बहन के लिए साफ सुथरा गोश्त अलग कर दिया कि शादी के बाद उसकी पहली ईद है, हम सब पहले उसकी तरफ जाएंगे, बाकी गोश्त बाद में तकसीम करते हैं। लेकिन नौरीन के भाई जो भी फकीर उनके दरवाजे पे आ रहा था उनको गोश्त दिए जा रहे थे। भाभी ने
एक यार का हिस्सा भी किचन में रख लिया और उसमें से बड़ा पैकेट बना लिया अपनी बहन के लिए, लेकिन नौरीन का ख्याल किसी को ना आया कि उसके घर भी गोश्त भेजना है। वो बेचारी राह देख रही होगी। भाभी ने अपने शोहर और बच्चों को साथ लिया और मिठाइयाँ, फल, केक और गोश्त लेकर उसकी बहन हुरिया के घर जा पहुंचे। इतना कुछ देखकर दो लाड से बोली, अब्बा क्या ज़रूरत थी इतना सब कुछ लाने की, ये गोश्त क्यों लाए? हमने तो आज रात आपकी तरफ आना था और वैसे भी हमारी तो कुर्बानी थी। अरे मेरी भोली बहन, लड़की चाहे अपने घर कितनी भी सुखी हो मगर मैं क्या मान तो उसे हमेशा रहता है। और जहाँ तक गोश्त की बात है तो हमने उसके धीरे से किए हैं। गुरबा को हम उनका हिस्सा दे आए हैं। गुरबा के हिस्से में से तुम्हें देने आए हैं। उससे आपस में अपना आयत का एहसास बढ़ता है। अल्लाह ने सब असूल इंसान की बेहतरी के लिए बनाया। हमारे घर में तो तुम्हारा हक और हिस्सा पहले की तरह है और हमेशा रहेगा। 1 मिनट मामा, आहान ने माँ को टोका। आहान अब मैट्रिक का स्टूडेंट था और सब बच्चों में काफ़ी समझदार था। क्या कहा आपने? इस घर में आंटी हुरिया का हक और हिस्सा हमेशा रहेगा क्योंकि खाला हुरिया इस घर की बेटी है और नौरीन पप्पो क्या वो इस घर की बेटी नहीं है? अगर है तो फिर एक ही घर में 2 बेटियों के लिए मुख्तलिफ असूल क्यों? हमने कुदरत के जो असूल भी बताए हैं वो सब पे लागू होते हैं। इस घर की एक बेटी जिससे अल्लाह ने हर नेमत से नवाजा है, उसके बावजूद भी उसके हकूक़ और हिस्से का इल्म है। मगर इस घर की दूसरी बेटी जो बेबस और लाचार है, उसके वतन भी हयात नहीं, उसके हकूक़ और हिस्से का ख्याल क्यों नहीं? आपको याद है ना, आपको चंद दिन पहले फुप्पो नौरीन और उनके बच्चों अर्शमान और अरहद को किस कदर ज़रीर और रुस्वा करके निकाला था। वो इस वजह से ईद पे हमारे घर आए नहीं और किसी ने अभी तक उनको गोश्त भी नहीं भेजा और पापा को अभी तक आपने इस बात से लाइल्म रखा। उन्होंने उस दिन पैसे भी नहीं रखे और वापस कर दिए। क्या ये घर अब उनका नहीं रहा? उनके वालिदैन नहीं रहे तो वो इस घर का रास्ता हमेशा के लिए भूल जाए। आहान की बातों में सच्चाई थी। वो बहुत शर्मसार हुए और अपने शौहर से माफ़ी मांगी। उसके दिल से कालक उतर चुकी थी। वो छोटी भाभी की बातों में आ चुकी थी। आहान बेटा, तुम अपनी फुप्पो को फ़ोन करो, हम सब उसकी तरफ आ रहे हैं। फिर वो सब मिठाइयाँ, केक और बकरी मंडी से अच्छा सा बकरा लेकर नौरीन के घर आ गए। नौरीन से उसकी भाभी ने अपने रवैये की माफ़ी मांगी और सबके चेहरे खुशी से खिलखिला उठे। इस तरह शुमार की ख्वाहिश पूरी हो गई।